मनुष्य की जब हम जो है तुलना पशुओं से करते हैं आज की स्थिति में, तो क्या स्थिति है? नींद में भी अच्छा, हम सब जो है कम से कम किसान घर से तो जो है संबंध रखते ही हैं पशु पक्षियों को पालने का। तो गाय भैंस बकरी जो भी घर के पशु होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। वो चाहे सर्दी हो गर्मी हो कभी भी आप उनको चाहे कितने अंदर उनको बांध दीजिए, उनको पता चलता है और वो ब्रह्म मुहूर्त में एक बार उठ जरूर जाएंगे, बाद में भले ही बैठ जाएं। वो 4 बजे उठ जाते हैं, दूध निकाल लेते हैं। और जो पक्षी है वो भी कभी सोते नहीं है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, उषा काल हुआ, वो अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। लेकिन इसको अब देख लीजिए हालत, न सोने का समय न जागने का समय, निशाचर हो गया। हाँ चलो ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि कार्य तो करना ही है, लेकिन कुछ बिना मतलब में जागते रहते और जगाते रहते, कोई उसका सार नहीं है, कोई सार नहीं। लेकिन स्वभाव बिगड़ गया, आदत बिगड़ गई, इसलिए उसी में वो परेशान रहते। तो वहां भी हालत इसकी गड़बड़। रात्रि में कुछ भी हो जाए, कोई पशु पक्षी अपने व्रत को तोड़ते नहीं है। सूर्यास्त हुआ और पक्षी मौन हो गए, मौन हो जाते कि नहीं। अब जोर जबरदस्ती में कहीं ऐसे स्थान पर है कि मनुष्य उसमें कोई दखलंदाजी कर रहा, तब तो उनको बेचारों को करना पड़ता है शोर शराबा, नहीं तो बिल्कुल मौन। घर में भी आप पशु किसी पक्षी को पालिए तो चुप हो जाता, मौन, रात में नहीं बोलेगा, शांत बिल्कुल साधना करेगा। लेकिन ये दूसरी साधना करता है। तो निद्रा में भी ये फेल है, आहार और निद्रा। मैं संकेत मात्र करता हूं क्योंकि एक बिंदु पर लंबी चर्चा हो जाएगी। नींद में भी फेल है। तीसरी बात क्या है? भय, डरना। सब डरते हैं, शेर भी डरता है। शेर तो जंगल का राजा है, सिंह है, वो हिंसा में सबसे आगे है, लेकिन वो भी डरता है कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। जो शक्तिशाली व्यक्ति या कहीं से उसको खतरा लगता है तो उससे डरता है, वो दूर भागता है। तो वहां उसको डर है, भय है। और व्यक्ति को जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरेगा, और जिससे नहीं डरना उससे डरेगा, जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरेगा। दिन रात पाप करेगा, दिन रात वासनाओं में फंसा रहेगा, कामनाओं में फंसा रहेगा, असत्य बोलेगा, जबकि इन चीजों से डरना चाहिए व्यक्ति को, उससे डरता नहीं है। और जिससे नहीं डरना है उससे डरेगा। तो ये इसकी विपरीत स्थिति है। और चौथी बात, चाहे कोई भी, 4 प्रकार से जन्म होता है जीव जंतुओं का, मनुष्य का 4 प्रकार से: अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। जन्म की एक प्रक्रिया है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, इस सृष्टि की एक प्रक्रिया है। उसको संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया कह लें। तो जो अंडे से जीव जंतु होते हैं, कुछ अंडे से होते हैं ना, अंडे में रहते हैं। और पिंड जो गर्भ में रहते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। तो जो कुछ पिंड में रहते हैं, जैसे मनुष्य हैं, पशु हैं, वो पिंड में रहते हैं ना, गर्भ में रहते हैं, तो जन्म लेते हैं वो। और स्वेदज कुछ पसीने से या कहीं ज्यादा वो होता है ना, कीचड़ होता है, कुछ ऐसे जीव जंतु छोटे छोटे हो जाते हैं। उद्भिज कुछ पृथ्वी को फाड़ करके निकलते हैं, जैसे जो है पौधे हैं, तो उनका भी जन्म ही तो होता है ना, प्रादुर्भाव होता है। तो जन्म की एक प्रक्रिया है, एक माता पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। तो सब ये प्रक्रिया है जीव जंतु सबकी। तो चौथी जो स्थिति है, भय और मैथुनंचा। अब इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जीव जंतुओं में कोई संदेह नहीं है। जब उनका काल आता है, समय आता है, संतान उत्पत्ति के लिए वो समागम करते हैं। लेकिन मनुष्य की स्थिति क्या है, ये पब्लिक है, सब जानती है।
कोई संयम नहीं। 365 दिन, 12 महीने, 24 घंटे, कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं। ये है पशु प्रवृत्ति। क्या है ये? पशु से भी नीचे गिर गए, पशु से भी नीचे गिर गए। पशुओं का तो एक समय सुनिश्चित होता है, उनका काल होता है, ऋतु होती है, लेकिन ये मनुष्य रूपी जो पशु है ये बिल्कुल धराशायी हो गया। इन चार जो खरी कसौटी है, जीव जंतुओं में, पशुओं में, मनुष्यों में जो अंतर की, उसमें इसको कितने नंबर देंगे आप? फेल करेंगे कि पास करेंगे? बोलिए ना, फेल है ना? तो फिर अंतर क्या है? अंतर वो है धर्म का। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। अगर इन चार चीजों को अगर हम उनमें तुलना करते हैं तो मनुष्य की स्थिति तो बड़ी डावाडोल है। फिर भी यदि उससे हम और अलग से करें तो एक चीज है जिसमें मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से श्रेष्ठ बन सकता है, और वो है स्वधर्म स्वकर्म, अपने कर्तव्य का पालन करना। अपने कर्तव्य का पालन करने से व्यक्ति पशु पक्षी से भी ऊंचा जीवन जीता है। वो नर से नारायण बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है, वामन से विराट बन जाता है, अपने कर्म का, स्वधर्म का पालन करने से। इसलिए ये हमको जो सुअवसर मिला है, हमको परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की सानिध्य में सेवा का अवसर मिला है, अगर इसमें हम चूक गए तो हमारा कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हमको अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा सर्वदा अपने धर्म का, स्वकर्म का पालन करना। तो एक योग शिक्षक का क्या कर्म होता है? तो आप प्रभात में योग करें और कराएं। बहुत बड़ा ये जो है तत्व है, सेवा तत्व बहुत ऊंचा तत्व है, योग करना और कराना। जैसे पूज्य स्वामी हृदयदेव जी ने आपको योग कक्षा के विषय में चर्चा की होगी। एक आदर्श योग शिक्षक और उसकी योग कक्षा कैसी होनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान रखना। आपका आहार, आपका विचार, आपका व्यवहार प्रथम कोटि का होना चाहिए, प्रथम कोटि का। द्वयम दर्जे का जीवन ठीक नहीं है। एक बनो, नेक बनो, एक एकत्व में रहना, सह अस्तित्व में रहना, सह बंधुत्व में रहना। तो आप से मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप कम से कम 2-2.5 घंटे नित्य प्रति करना ही करना है। योग का अभ्यास करना और कराना, इसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लीजिए कि जब हमारे गुरुजी निरंतर इसमें लगे रहते हैं तो एक भी दिन मुझको अपनी योग कक्षा में विश्राम नहीं लेना, नहीं करना, चाहे कहीं भी रहे। तो उसमें वो कक्षा संचालित कैसे रहे? तो आप अपनी कक्षा को इस प्रकार से संचालित करें कि आप ना हो, कहीं चले गए तो भी कम से कम 5-10 लोगों को ऐसा बना दीजिए कि वो आपकी योग कक्षा निरंतर चला सकें। कभी कभी ये होता है कि नहीं, हम ही कराएंगे, तो इस दुराग्रह से भी मुक्त होना चाहिए। आप बैठे भी हैं तो भी दूसरों को बुला करके उनको अवसर दीजिए कि आइए आप आज की कक्षा आप लेंगे, हम सामने बैठेंगे। क्योंकि मैं एक आचार्य भी हूं, मैं स्वयं विश्वविद्यालय में जब पढ़ाने जाता हूं तो फिर मैं पढ़ा करके बैठ जाता हूं सामने बच्चों के साथ कि आप आज इस श्लोक को आप पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और सबके प्रश्नों का जो उत्तर भी देंगे। इससे उनको सीखने का अवसर मिलेगा, इससे उनको उत्साह मिलेगा, इससे उनको प्रेरणा मिलेगी, और आपकी योग कक्षा कभी बंद ना हो, इसके लिए आप अपने कर्तव्य के लिए सदा ही जागरूक रहें। एक एक योग शिक्षक का सामर्थ्य इतना होना चाहिए कि 1000 से भी ज्यादा व्यक्ति का सामर्थ्य उसके पास है। 1000 से भी ज्यादा, एक आह्वान पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं। जैसा मैंने आपको निवेदन किया था, आदरणीय हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश भैया भी बता रहे थे आपको कि हमने छोटे से योग की सेवा शुरू किया और पूरे जिले को खड़ा कर दिया। एक आवाज में 10,000 लोग इकट्ठे हुए, चाहे वो अफसर हो, चाहे नौकर हो, चाहे नेता हो,
चाहे सामान्य व्यक्ति हो, साधारण असाधारण दोनों के साथ आपका सामंजस्य होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात। अभी प्रभात में आदरणीय रमेश जी मिल रहे थे हमसे, ये हमारे मध्य प्रदेश के कौन सा जिला है, रायसेन। ये निष्काम भाव से सेवा करते हैं। अब इनके अब बोले स्वामी जी जिनको मैंने योग सिखाया तो वो राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े बड़े स्तंभ बन गए, तो मुझको ये गौरव होता है कि मैंने अपनी गुरु से जो शिक्षा पाई, जो है सीखा, उनको सिखाया, तो वो लोग मुझको गौरव देते हैं। और मैं चाहता हूं कि अब ये जो यहाँ आया और व्रत लेकर के जाऊंगा कि अपने जिले को प्रदेश का सबसे नंबर 1 जिला बनाऊंगा। ये सबके अंदर ये उत्साह होना चाहिए। आपके अंदर है तभी तो यहाँ आए। ये तो केवल मैंने उदाहरण के लिए खड़ा किया। एक एक व्यक्ति के अंदर इतना असीम सामर्थ्य हो जाता है, लेकिन उसको बांटना है, उसको बांटने का स्वभाव होना चाहिए। आपको अधिकारी भी मिलेंगे, आपको बड़े बड़े जो है नेता भी मिलेंगे, लेकिन उनमें कहीं फंसना नहीं, उनमें फंसना नहीं है, क्योंकि लोभ भी देते हैं। एक सच्चा कार्यकर्ता, एक सच्चा सेवक जो निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से सदा आगे बढ़ता रहता है। जब मैं वहां योग कक्षा चलाता था जिले स्तर पर, तो उसमें 4 वर्ग लेता था प्रतिदिन, 4 वर्ग। पहली कक्षा ठीक 4:45 बजे से लेकर के 7 बजे तक चलती थी, जिसमें सामान्य लोग आते थे, अधिवक्ता आते थे, बहुत लगभग 250-300 लोग हमेशा रहते थे। फिर दूसरा वर्ग 7 बजे के बाद फिर बड़े अधिकारियों को, जिसमें डीएम, एसपी और जो टॉप लेवल के होते थे जिला स्तर के, उनको उनकी कक्षा चलाता था। 2 हो गए। फिर जैसे 9, 9:30 बज गया, फिर विद्यालय में जाता था, प्रार्थना हो रही तो वहां उनको कराता था। फिर सायंकाल फिर जहां सुबह योग कक्षा चलाता था, जो सुबह नहीं आते थे वो शाम को आते थे। 100-150 लोगों को शाम को कक्षा चलाता था। 4 कक्षाएं, कोई आत्मश्लाघा की बात नहीं है। एक व्यक्ति जो गुरु की प्रेरणा से गुरु के कार्य को कितना बढ़ा सकता है। 4 कक्षाएं चलाता था और इतना योग में पूरा जिला बन गया। लेकिन उसके लिए आपको अपने संकल्प को, अपनी सेवा को कभी भी खंडित नहीं होने देना। हाँ, हो सकता है आपकी और भर जिम्मेदारियां हैं, तो फिर इस अवसर पर क्या करेंगे कि जिम्मेदारी है लेकिन कार्य भी बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आह्वान करना चाहता हूं आपका, आप ऐसे लोगों को चुनिए अपने जिले में जो किसी नौकरी से अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये टारगेट बनाइए। अभी जब आगे प्रवास होगा, आप सबसे भी अलग से भी चर्चा करूंगा, अभी जब प्रवास होगा तो 1 घंटे का कार्यक्रम हर जिले में जहां भी कार्यक्रम रहेगा केवल सेवानिवृत्त लोगों के लिए रहेगा। तो उसमें कम से कम आप 100, 150, 200 लोगों को जरूर इकट्ठा करना है आपको, क्योंकि इस अवस्था में, अर्थात जब सेवानिवृत्त हो गए, तो सेवानिवृत्त के बाद, वानप्रस्थ के बाद, तो फिर केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझको तपना है, तप करके जो कुछ भी मैंने पाया है उसको बांटना है। आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं जो यहां बैठे हुए हैं वानप्रस्थी लोग, कि अब घर का मोह छोड़ो, आप छोड़ दीजिए उसका घर का मोह। बहुत कुछ आपने किया है, आप आपको जो ईश्वर ने, गुरु ने, माता पिता ने, समाज ने आपको दिया है, उसको समाज को बांटने का काम करिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। घर में पड़े पड़े कुछ ना कुछ चलती रहती, फिर तो ऐसे आप घर के बोझ बन जाए। आपसे जो है फिर कभी मन में आए कि ये तो हमने बताओ पूरा जीवन लगा दिया, हमको कष्ट मिल रहा है। पहले जो हमारी ऋषि परंपरा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसीलिए होती थी कि आपने अपने बच्चों को जब बड़ा कर दिया, उनको लायक कर दिया, तो उनको आप छोड़ दीजिए। अब एक सेठ जी थे, बहुत धनवान थे, बहुत,
वो जमींदार थे, कई कई जो है मुनीम लगते थे, उनको सारा लेखा जोखा करके। एक दिन समय आया, काफी वृद्ध हो गए, मुनीम जी को बुलाया, मुनीम जी ये बताओ कि कितनी हमारी संपत्ति होगी। मुनीम जी कल बोलूंगा मैं, थोड़ा हिसाब किताब करना पड़ेगा। बोले ठीक है। उस दूसरे दिन बताया, बोले मालिक सेठ जी बहुत संपत्ति आपकी। बोले बताओ कितनी? अरे बहुत ज्यादा संपत्ति। अरे बोलो तो। अरे बहुत ज्यादा है। अरे बोलो तो कितनी है? बोले 6 पीढ़ी आपकी बैठे बैठे खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास। 6 पीढ़ी कुछ भी ना करे तो इतना आपने धन अर्जित किया, इतनी सब चल अचल संपत्ति 6 पीढ़ी तक। सेठ जी चिंतित हो गए, सिर पीटने लगे। तो वो तो समझा कि सेठ जी पीठ थपथपाएंगे कि अच्छा काम कर दिया, और सेठ जी जो है सिर पीट रहे हैं। बोले क्या हुआ सेठ जी, आपको प्रसन्नता नहीं हुई? अरे मुनीम जी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7वीं पीढ़ी कैसे का? तो उसके लिए भी तो अर्जित करना है। 6 तो खाली 7वीं पीढ़ी की। तो आप 7वीं पीढ़ी की चिंता करने वाले नहीं बनना, नहीं बनना। और आपको निकलना है। अब यहां से जो शिक्षा आपने पाई है, जो ऊर्जा पाई है, वो कम नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, उत्साह में तो आ गए, फिर बाद में ठंडी हो गई, बैटरी ठंडी हो गई। ये नहीं होना चाहिए। जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाना। जब योग कक्षा में चलाता था, बड़े बड़े अधिकारी होते थे, नेता होते थे, तो बोले आचार्य जी, उस समय आचार्य जी बोलते, सन्यासी तो थे नहीं। बोले आचार्य जी, उनको पता चला कि अब हरिद्वार जाएंगे, तो बोले आचार्य जी आप हरिद्वार मत जाइए, आप जो बोलो हम आप जैसा कहेंगे वैसा आपके लिए कर देंगे, लेकिन आप मत जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा ये माहौल बन गया है। मैंने कहा इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। आप डीएम की कुर्सी पर भी बिठा दोगे तो भी मुझको यहाँ रहना नहीं है। मैं दूसरी सेवा के लिए जन्म लिया हूं। और ये आत्मश्लाघा की बात नहीं। आज जो परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने जो सेवा दी है, उससे मैं इतना संतुष्ट हूं कि गुरु ने जो आदेश दिया उसको करना ही करना है। बचपन से ही मेरा ये उद्देश्य था, मुझको देश और समाज की सेवा करनी है और कुछ नहीं। कोई स्वप्न में भी कभी नेम फेम हो जाए, कभी ये हो जाए, कभी लोग स्वप्न देखते हैं ऐसा हो जाए, आज तक हमने, अभी भी हम प्रार्थना करते हैं, गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जैसा जीवन हमारा है वो हमारा जीवन दूसरों के हित में आए, हमारे मन, वाणी और शरीर का सदुपयोग हो, ईश्वर की भक्ति, गुरु की भक्ति हो, और जीवन में निरंतरता से हम सेवा करते रहें। ये सेवा का तत्व बहुत बड़ा है। यदि हम ठहर जाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर गुरु की सन्निधि में आकर के जिस सेवा लायक है गुरु तो खुद चयन करता है, उसमें भी कोई जो है आग्रह नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है, कोई मांग नहीं है। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हम कभी ऐसा बन करके सेवा करेंगे, लेकिन एक गुरु की जो कृपा होती है, और वास्तव में गुरु की कृपा हम सबके ऊपर है। गुरु कृपा हम सबके ऊपर है। आज जो भी हमारी पहचान है, चाहे राज्य प्रभारी के रूप में, चाहे जिला प्रभारी के रूप में, चाहे राज्य कार्यकारिणी के रूप में, ये गुरु की ही कृपा है। और इसको ऐसे ही करना है जैसे अपना कर्तव्य निभाना है। जो स्वधर्म की मैंने चर्चा की है उसमें कोई ईगो नहीं, कोई इग्नोरेंस नहीं, अहंकार नहीं। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहना नामो निशान रे बंदे, रहना नामो निशान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, बहुत काम पर
जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। सोच समझ नादान रे बंदे, सोच समझ मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू झूठी तेरी शान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो सेवा का जो अवसर मिला है उसमें एक पल का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं तो बहुत बड़ा ये काम कर रहा हूं ना। ये तो गुरु की प्रेरणा, गुरु की इच्छा और जो ईश्वर का चयन है, गुरु का चयन है, उसको हमको आत्मसात करके काम करना है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण में आकर के आपका विचार, आपका व्यवहार इतना परिवर्तित होना चाहिए कि जब आप यहां से जाएं तो लोग देख करके आपको अरे अमूलचूल परिवर्तन हो गया, उनको आप प्रेरणा दे सके, ऐसा स्वभाव हो जाए आपका। हमने बचपन से, अब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज की आपने योग यात्रा देखी, कितना संघर्ष किया बचपन से लेकर के, और एक जो स्वप्न, एक जो संकल्प कि मुझको अपने महापुरुषों जैसा जीवन जीना है। और याद रखना, हम यहां सब बैठे हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों में आपने इस काम को किया, इसलिए यहां पर है, इसलिए यहां पर। और ये आपको हमको करना ही करना है, हर हाल में, हर काल में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेले में रहे, चाहे अकेले में रहे, चाहे झमेले में रहे, मस्ती में रहो। और जो मस्ती में है उसकी हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है, ठीक है ना। तो अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को हमको ऐसा बनाना है। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने नगर के, अपने शहर के, अपने जिले के प्रथम व्यक्ति बन जाइए, सेवा की प्रतिमूर्ति बन जाइए, आप गुरु का प्रतिरूप बन जाइए। आप यदि कोई योग की बात करता है आपके जिले में, आपके नगर में, तो आपका नंबर सबसे पहले आना चाहिए, सबसे ऊपर आना चाहिए। कई बार लोग हताश हो जाते हैं, स्वामी जी आजकल बड़ी दुकानें खुल गई हैं, बड़े संगठन हो गए हैं, बहुत चीजें चलती हैं और हमारा तो कहीं नाम भी नहीं आता है। ये बात बिल्कुल आपके मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं दोनों पक्ष देखता हूं, जैसे घूमता हूं, तो ये बात जो लोग कहते हैं ना, इसका मतलब उनके अंदर कमी है, ठीक है ना। जो अपने आप को कम आंकते हैं, अपने आप के सामर्थ्य को हीन सामर्थ्य समझ लेते हैं, वो गुरु के आशीर्वाद को ध्यान नहीं देते हैं, तो वो लोग कभी संगठन या संस्थान को आगे तक नहीं बढ़ा सकते। फिर क्या करना है, हमको अपने व्यक्तित्व को इतना बढ़ाना है कि दूसरा व्यक्ति का प्रभाव ही छोटा पड़ जाए। अपने कर्म से अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने जिले को, अपने प्रदेश को, कितने भी लोग अपनी दुकानें चलाते रहे, लेकिन याद रखना अपने ऊपर हमको विश्वास होना चाहिए, अपने कर्मों के ऊपर अपना जो है आधिपत्य होना चाहिए, अर्थात कर्म के हम स्वामी बने, फल तो जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। तो अभी इस सत्र को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर बीच में चर्चा करेंगे।